हेलो दोस्तों सी पवन अग्रवाल दिस साइड। और आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि अभी पक्का नहीं है बट प्रोबेबली आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन कि मेरे मार्क्स जो हैं वो एफ़आर पेपर सी ए फाइनल एफ़आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर 1 होता है, उसमें शायद ऑल इंडिया हाईएस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप साथ नहीं दिए हैं, इसलिए इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट कि अभी हाईएस्ट हैं या नहीं। बट मुझे अजय अग्रवाल सर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, उन्होंने खुद इन्फॉर्म किया है कि प्रोबेबली you have got the highest marks in CA final paper 1 financial reporting. I scored 80 marks in my first attempt itself. I gave group 2 in last attempt, that I also cleared with 3 exemptions, and I cleared group 1 this time with 3 exemptions as well. So I cleared CA final with overall 6 exemptions and became chartered accountant in this attempt. So अब बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आने लगे हैं टेलीग्राम पे कि प्लीज़ शेयर योर स्ट्रेटजी, कि आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी एफ़आर की स्ट्रेटजी कैसे बनाई, किस तरीके से आपने ग्रुप 2 क्लियर किया, 1 क्लियर किया। होता है ना कि एकदम से ही बस मैसेज इतने सारे आ रहे हैं कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए यूट्यूब पर शेयर करने के लिए अपनी जर्नी। सो दोस्तों, एज़ फार एज स्टडीज़ आर कंसर्न, पूरा CA जर्नी में आई टुक मी ओनली वन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, दैट इज़ आई गेव CA फाइनल ग्रुप 2 इन May 2022 and I was not able to clear at that time. And later on in November, I gave group 2 again and I cleared with 3 exemptions, and then I started preparing for group 1 and I cleared group 1 with 3 exemptions and probably with highest marks in FR. So how I prepared, the most valuable question is this for that everyone is asking me कि भाई कैसे तुमने प्रिपेयर किया। सो दोस्तों, सिंपल लॉजिक बना के चलना है अपने को। I was no way around doing CA finals for at least for last 2 or 3 years की मैंने तो सोचा कि नहीं यार, अब नहीं होगा। आफ्टर कोविड I got some issues in my family, and that after that I just derailed. Like I will not be able to ever going to I will not be able to give the CA exams. This is my first video, so it is kind of, you will find some of the turbulence, but I will provide you true information that this was in April 22, or in probably March 22, 2022. I watched a video of Atul Agarwal sir for the first time. I watched his video for the first time. I watched his video for costing, for strategy SCMP paper number 5 group 2. I watched first time his videos, and after watching his revision videos on YouTube, I found it is very simple. ठीक है, it is very easy. अगर इतना ही CA फाइनल में तो मैं कर लूँगा। See that his way of teaching, or his material, his light material, or his notes give me the confidence that I might be able to appear in the exam. I can clear these exams. So I thought that मुझे प्रिपेयर करना चाहिए. So उनका DT का भी मटेरियल काफ़ी हल्का है, तो मैंने उनका DT का मटेरियल लिया। DT का जो भी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, सारे रेफर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रिवीजन वीडियोज़ हैं। तो ऐसे ही मैंने SCMP में सिर्फ रिवीजन वीडियोज़ 2 महीने ढंग से सुने सारे। मैंने कोई क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जितने मैंने कॉन्सेप्ट अपने थे वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। इकोनॉमिक लॉ मुझे लगा ओपन बुक है, जितना होगा देखी जाएगी, मुझे बस एग्ज़ाम देना था। मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे पेपर क्लियर करना है। मैं चाहता था कि मैं एग्ज़ाम दूँ। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में मैंने पूरा रिवीजन वीडियो से उनका प्रिपेयर किया, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था, चाहे रट्टा मारना हो, समझना हो, जितना करना था मैं करा। उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो किया। जो उन्होंने क्वेश्चन A B C कैटेगरी में दिए थे वो मैंने सारे सोल्व किए। IDT का मैंने विशाल भट्टर सर का जो फ्री रिवीजन वीडियो सीरीज चली यूट्यूब पे, चार्ट बुक की, मैंने वो की। ठीक है, और उसके बाद मैंने अतुल सर का क्वेश्चन बैंक किया, क्योंकि विशाल सर का क्वेश्चन बैंक बहुत बल्कि है, इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे कर पाऊँ। ठीक है, और इकोनॉमिक लॉ मैंने भगवान भरोसे, यानी कि ओपन बुक है, मैंने अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है, सो with almost 20-25% preparation I gave that attempt and I got 190 marks out of 400। 10 मार्क्स से मैं रह गया, तो मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ के पेपर दूंगा तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा। So but due to some financial problems I was not able to get the coachings, so I waited for Atul Agarwal sir's fast track batch that comes around near exams, that in cost of 3500 rupees. So I waited for that, right? Till that time I can't tell you. If I tell you, you won't believe that I prepared nothing till that time. Then those batches were come. I took the classes for a costing and direct tax from Atul Agarwal sir. I watched them in 15 days.
आई वो 15 डेज़ में मैंने पूरा DT और SCMP के सारे वीडियो निपटा दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे नोट्स किए, उनका पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने जितना मेरे से सॉल्व हो पाया रफली मैंने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन ऑडिट कर लिए, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर September 19th वॉज द डे वैन आई वॉटेड द क्लास फॉर माई नवंबर अटैम्प्ट, यानी कि जस्ट 50 डेज़ पहले मैंने क्लासेस ली और फिर फटाफट उन्हें निपटाया। सितंबर अक्टूबर में फिर दिवाली वगैरह आ गई, तो उसमें मैंने जितना मेरे से हो सकता है प्रिपेयर किया। ओपन बुक मैंने इस बार भी भगवान भरोसे दिया, क्योंकि मेरे 57 मार्क्स आ गए थे और मुझे लगता है उसमें किसी कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यू कैन गिव दैट एग्ज़ाम विदाउट एनी प्रिपरेशन, बस जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द फ्यू थिंग्स, जो कि ट्रिक्स वगैरह ऑनलाइन शेयर करते हैं। CA रोहित चीपर नाम के कोई सर हैं, उनसे मैंने उनकी मैंने गाइडेंस ली, ठीक है। और जो भी उन्होंने मटेरियल शेयर किया था, आई जस्ट टुक दैट मटेरियल एंड विद गॉड्स ग्रेस इन नवंबर अटैम्प्ट आई गॉट 75 मार्क्स है, 73 और 75 मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉ ओपन बुक विदाउट एनी प्रिपरेशन। And for costing and direct tax, I prepared from Atul Agrawal sir's video and his material. I blindly followed his strategy. In IDT, I prepared from Vishal sir's material. From chart book only and question bank, I referred Atul sir's question bank. And believe me, I did not even write a single section in any paper. Neither in taxes, not any clause number, neither in tax, neither in tax nor in IDT. Nor economic law में तो so we can write because it open book exam as told by Atul sir that no section number, no clause number, anything is not relevant for CA exam। हमें सुनकर लगता है यार क्या बकवास है, ऐसा हो सकता है कोई कि नंबर सेक्शन नंबर ना दे, बड़े सब टीचर ऐसे सेक्शन नंबर है हवा बना के याद करो, लाइन लगा के याद करो, ठीक है, सेक्शन नंबर बोलो चिल्लाओ, भाई कोई ज़रूरत नहीं है। रियलिटी में आई जस्ट बिलीव्ड ऑन वन मैन, ठीक है। आई विल से दैट इफ़ आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने उनका वो वीडियो देखा था अप्रैल में, सो दैट गिव मी होप कि अब मुझे करना चाहिए, ठीक है सर। भाई मैं इतना सिंपल कर दिया उन्होंने स्ट्रेटजी कि भाई ये क्वेश्चन कर लो ABC लिस्ट में, और सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो, ठीक है। वो ये सब मटेरियल आप कर लो। ABC क्वेश्चन की लिस्ट, उनका क्वेश्चन बैंक से मैंने जो ABC की लिस्ट थी वो की, ब्लाइंडली उनको फॉलो किया, क्योंकि बंदे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई हुई है, ठीक है। इफ़ ऑल इंडिया रैंक 1 आपसे कोई बोल रहा है हाईएस्ट एवर मार्क्स अचीव करें ISI में, वो पर्सन ये बोल रहा है कि आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों लिखना है? पहले उसको याद करने के लिए टाइम वेस्ट करो, फिर लिखने में दिमाग लगाओ, फिर वहाँ पेपर में टाइम वेस्ट करो। सो ये सब ना करें, ठीक है। जब कोई एडवाइस दे रहा है तो हमें उसकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने उनकी एडवाइस फॉलो करी और मुझे रिजल्ट मिला। मैंने CA फाइनल का ग्रुप 2 दिया सिर्फ दिसंबर में, ठीक है। और उसके बाद मेरी 3 एग्जाम्शंस मुझे मिली वहाँ पर, ठीक है। कोस्टिंग में तो मैंने अतुल सर का ऐसा फॉर्मूला फॉलो किया कि एक क्वेश्चन में तो मुझे पूरे नंबर मिले, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल वाले में जो उन्होंने बोला मैंने वो सब लिख दिया, ठीक है। मुझे पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले, ठीक है। और मेरा इकोनॉमिक लॉ में भी एग्जाम्शन था और IDT में भी, जिसमें मैंने कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा, कुछ रूल नंबर नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। आई गॉट 62 मार्क्स इन IDT एज वेल। सो आई गॉट 3 एग्जाम्शंस एंड DT का पेपर नवंबर में बहुत टफ आया था। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ 250 पेज की नोट्स हैं अतुल सर के, एक भी क्वेश्चन अगर कुछ ने ढंग से पढ़ा हो ना तो वहाँ से बाहर नहीं था, MCQ भी। सो आई गॉट 48 मार्क्स इन DT एज वेल इन दैट टफ पेपर। आई क्लियर्ड माई ग्रुप 243 मार्क्स। सो जैसे मेरा क्लियर हुआ तो जब तक तो मेरे पास होप नहीं थी, कि पहले मैं फेल हो गया था, तो क्लियर होते ही मुझे लगा कि यार अब मुझे ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैंने ग्रुप 1 का मटेरियल कोचिंग लेने की सोची। लेकिन कोचिंग लेने के लिए फिर वही समस्या कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और इस बार शायद अतुल सर की शादी भी थी, तो वो बैच भी इतना लेट आया 3500 वाला कि मैं उसे ले ही ना सका। सो यस, आई हैड ए कोचिंग फॉर FR, ठीक है, from a renowned faculty, but I did not watch his classes because and he is not even supportive, his staff is not even supportive. I will not take his name, ठीक। I requested him to please extend my validity because I have taken the classes earlier but I did not watch them, so it was like मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। FR के लिए तो स्पेशली 31 मार्च तक माई फ्रेंड्स नो, जो मेरे साथ रहते हैं, कि मैं कितना डर रहा था कि यार मैं FR और ऑडिट पास कर पाऊँगा या नहीं। ऑडिट भी मैंने एक बहुत रिनोन्ड फैकल्टी से ली थी, जो कि अपने आप को इंडिया की बेस्ट फैकल्टी बोलते हैं, ठीक है। भैया हिंदी का इंग्लिश करते हैं, वो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ाते। अतुल सर का मैंने स्ट्रेटजी फॉलो किया। आई गॉट 56 मार्क्स इन ऑडिट एज वेल एंड हेमंत सुवानी सर का मैंने मटेरियल रेफर किया एंड आई गॉट 56 मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट। सो just wanted to tell you I followed in 6 or 7 papers I followed one man strategy, that is Atul Agarwal, Ajay Agarwal. Those two not one man, those two people just gave you
अनबिलीवेबल काइंड ऑफ स्टफ विच यू कैन रीड मैन। मतलब मेरे पास 31 मार्च को मुझे लग रहा था यार मैं एफ कर भी पाऊंगा या नहीं। एक महीने में मैंने अतुल सर का मटेरियल लिया, उनके वीडियो देखे, मैंने मटेरियल को पूरा हाईलाइट करके पढ़ा, जहाँ जहाँ जो हो सकता था पढ़ा, क्वेश्चन रेफर किया, ठीक है, क्वेश्चन जितने सोल्व हो सकते थे उतने किए। इस बार मैंने क्वेश्चन सोल्व किए क्योंकि मुझे सच में डर था, क्योंकि मैं पास हो चुका था, उससे पहले मुझे डर नहीं था क्योंकि मैंने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था। और जब क्लियर हो जाता है तो आपको, जब आप होता है ना सक्सेस होने वाले होते हो तो आपका फेल होने का डर लगता है। तो इस बार मुझे सच में डर था। सो मैंने अतुल सर के इस बार कोचिंग नहीं ली, इस बार उनके मटेरियल यूट्यूब वीडियो से रेफ़र किए, ठीक है। और सिर्फ ए लिस्ट में जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे ना, इस बार मैंने वो ही किए ए लिस्ट में, कि मुझे लगा था बस एफ में तो मैं पास हो जाऊंगा ना, तो भी इनफ है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे 80 मार्क्स आ गए एफ में। और एफ का जब मैं पेपर देने बैठा था ना, मुझे हर क्वेश्चन आता था, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आते थे। आप बिलीव भी नहीं करोगे, मैंने 115 का तो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं किया, उसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन कर दिए। टाइम ओवर हो गया, कंसोलिडेशन वाला मैं कर नहीं पाया, वो भी मेरा क्वेश्चन बीच में ही छूट गया। शायद उसमें मुझे 5-7 मार्क्स मिले होंगे, अदरवाइज मेरे 90+ मार्क्स भी आ सकते थे। आई जस्ट ब्लाइंडली फॉलोड वन मैन अजय अग्रवाल सर नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक, एंड बिलीव मी क्वेश्चन एज इट इज़ थे। SFM में भी मैंने प्रिपेयर किया। आई हैव टेकन कोचिंग SFM फ्रॉम प्रतीक जकाती सर एंड आई हैव रेफर्ड अतुल सर्स वीडियो एज वेल। आई टोल्ड हिम दैट आई रेफर्ड योर वीडियोज एज वेल, क्योंकि सर दोनों का तरीका अलग है, ठीक है। कोई फार्मूला के बेस पे चलते हैं, कोई लॉजिक्स के बेस पे चलता है, और स्टूडेंट को दोनों चीज़ें चाहिए, तो दोनों ही अपनी जगह पर अच्छे हैं। मैंने दोनों का प्रिपेयर किया, दोनों से मतलब कि किया, ठीक है। उसके बाद हाँ, फॉर लॉ आई डिड नॉट लेफ्ट विद एनी मनी फॉर लॉ, सो आई टेकन द बुक्स ऑफ अर्पिता तुलसन मैम एंड आई जस्ट started by page reading the book. In 20 days I read all the law, ठीक है। आफ्टर दैट मैं सोचा एग्जाम में देखा जाएगा अब जो होगा लॉ के लिए। उसके बाद मैंने कोई सेक्शन नंबर याद नहीं किया, अतुल सर ने बताया था कोई सेक्शन नंबर क्लोज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने टाइम लगाया प्रोविजंस पर, मैंने प्रोविजंस को याद किया, जैसे जितना हो सकता था उतना याद किया। और जो मेरा पेपर था आपका एफ आर में मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ एंड में जो लास्ट मंथ होता है, मैंने सिर्फ एंड में और लास्ट मंथ के मैंने पूरी प्रिपरेशन जो भी मेरी ये थी ना, वो लास्ट के 1.5 मंथ्स की थी, जो कि इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने सिर्फ अतुल सर का मटेरियल रेफ़र किया, उनकी एडवाइस रेफ़र किया, SFM में भी उनका मटेरियल रेफ़र किया, उनके क्वेश्चन बैंक रेफ़र किया। अर्पिता तुलसी मैम का मैंने लॉ में बुक रेफ़र की, और आप ऑडिट के लिए मैंने हेमंत सोमानी सर की बुक रेफ़र की, और खुद पढ़ा भाई। कोचिंग वगैरह मैंने जितनी भी SFM की और FR की अरेंज की थी, बट वो मेरे कोई काम नहीं आई कोचिंग्स, ठीक है। हाँ, SFM की ज़रूर आई विल से कि SFM का जरूर प्रतीक जकाती सर इज़ वेरी गुड टीचर। मुझे उनका काफ़ी अच्छा लगा, मुझे उनका तरीका समझ में आया। उनका तरीका ऐसा है कि जो जिन लोगों को SFM में कुछ भी नहीं आता वो उनसे पढ़ सकते हैं। बट जैसे FM मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो हो सकता है किसी के लिए वो चीज़ तरीका सही हो, किसी के लिए वो तरीका नहीं हो। तो मुझे मेरे लिए वो तरीका 60-70% लगा, तो मैंने बाकी 30% अपनी मेहनत करी, उसके लिए कवर किया कि मैं अजय सर का रेफ़र कर लेता हूँ। यार टीचर तो टीचर है ना, गुरु तो गुरु है, वो आप शिक्षा आपको लेनी है कहीं से भी करके, आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। जब SFM का पेपर आया इतना टफ था, मैंने हर लॉजिक से निकाला, मेरा आंसर तब भी सेम आ रहे थे, तो मैंने उन इतने मेरी कटिंग हुई है SFM के एग्ज़ाम में, तो पर हर मेथड से मेरा आंसर सेम आया। सो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। प्रतीक जकाती सर ने जो करे वो, और अतुल अजय सर के जो फार्मूले थे एंड में वो भी काम आए, जिससे मुझे SFM में भी एग्जाम्शन मिल गई इस बार 60 मार्क्स, और लॉ के पेपर में मुझे एग्जाम्शन मिली 65 मार्क्स। आई गॉट 3 एग्जाम्शंस इन FR, ठीक है, SFM और in law, and in audit I got 56 marks. Overall I got 261 marks, and if you sum my total of both the groups, it will come 504 marks, ठीक। So I've seen the I was happy with my result, because यार है ना, उन्होंने अतुल सर ने एक बात कही थी पहले जब वो CA बने कि ये इतना आसान है, तब लोगों ने बहुत उनका शायद उस समय दिल पे ले ली थी वो बातें, लेकिन शायद मैं भी उनमें से एक था। लेकिन यार ही गेव यू सच काइंड ऑफ थिंग्स, आप पढ़कर आपको लगेगा कि सच में आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है। तो स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करनी है, सिंपल है, ठीक है। FR SFM, ठीक है, FR SFM DTA कॉस्टिंग, इसके लिए अतुल अजय सर का मटेरियल पूरा रेफ़र कर लो, उन्होंने जो क्वेश्चन बताया वो फॉलो करो, पूरा उसको घोट लो भाई, ठीक है। गारंटी है मेरा, आपका बोल रहा हूँ मैं, आप क्लियर कर जाओगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाओगे, ठीक है। कोई भी इशू आपको नहीं आएगा कहीं से, और कुछ रेफ़र करने की जरूरत नहीं है, आपने कहीं से भी कोचिंग लियो, कुछ भी कोचिंग लियो, ठीक है। आप उनके नोट्स और मटेरियल एंड में रेफ़र कर लेना, उनमें जो क्वेश्चन अगर आपने कोचिंग में वही क्वेश्चन किए हैं तो छोड़ देना, ठीक है। मतलब उनका सारा मटेरियल टिक होना चाहिए, एक कैटेगरी तो कम से कम टिक होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑडिट में आप हेमंत सोमानी सर का बुक है, एक बुक है वो रेफ़र कर सकते हो, उसके लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक लॉ ओपन बुक है भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CA रोहित चीपर का मटेरियल डाउनलोड करो, ले जाओ, पास हो जाओगे। IDT में यार क्या बोलूँ, IDT का पेपर में इतनी इजी चेकिंग होती है कि आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है। सो IDT का पेपर में आप कुछ भी लिखोगे ना तब भी आप पास हो जाओगे। तो IDT के पेपर में आप क्या करना, आप विशाल सर के रिवीजन वीडियोस रेफ़र कर सकते हो। अब तो अतुल सर के चैनल पे भी रिवीजन वीडियो आते हैं, रेफ़र कर लो, अतुल सर का क्वेश्चन बैंक कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक पेपर बच गया हमारा
वो पेपर कौन सा है, हाँ लॉ के लिए मैंने अर्पिता मैम की बुक्स रेफ़र की थी, उन्हें मैंने रीड कर लिया क्योंकि उनका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा था, पढ़ने में आसान था, वो रेफ़र करा, पूरा रीड मारा, ठीक है। दैट इज़ MCQ सारे के सारे उसमें से इतने आसानी से हो जाते हैं अगर वो बुक पूरी रीड कर रखी हो तो। मैंने कोई लॉ में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि टाइम इतना नहीं था मेरे पास, इतना टेंशन था कि मैं पास हो पाऊँगा भी या नहीं। यू वॉन्ट बिलीव लॉ के पेपर देने से पहले तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, लेकिन स्टिल आई गॉट एग्जामिशन। मैंने कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा, मैंने प्रोविज़न अपनी बनाई लैंग्वेज में लिखा कि रेलिवेंट प्रोविज़न स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का क्वेश्चन था, मुझे आज भी पता है। मैंने अपनी लैंग्वेज में प्रोविजंस लिखे, अपनी लैंग्वेज में बना के रेलिवेंट प्रोविज़न, पर उनकी मीनिंग गलत ना हो इस तरीके से मैंने ट्राई किया, ठीक है। और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा, और मैंने पूरा सेक्शन नहीं लिखा, मैंने लिख दिया ऊपर रेलिवेंट प्रोविजन कोटेड ओनली। तभी मेरा इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पेपर पूरे हुए, ठीक है। सिर्फ लिखा रेलिवेंट प्रोविजन कोटेड, रेलिवेंट प्रोविजन लिखा और कंक्लूजन लिखा, क्योंकि मैंने अतुल सर का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने मार्कशीट दिखाई थी, आंसर कॉपी, उसमें था कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देता है। तो मेरा था कि मेरा एक स्टेप मिस भी हो गया तो मैं दूसरे स्टेप में तो मार्क्स ले लूँ, या फिर मैं उसी एक स्टेप को भरने लग जाऊँ जिसका मार्क्स सिर्फ एक है, मैं उसके लिए लगाऊँ, लेकिन वो मुझे मार्क्स एंड में मिला भी नहीं, ठीक है। उसमें से एक या आधा मिल गया और अगला स्टेप तो मैं लिख ही नहीं पाया टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से। इससे बढ़िया भाई आप 4 के 4 स्टेप लिख दो, ठीक है। उसमें से ये होगा कि आपको 2-2.5 नंबर तो मिल जाएंगे, चाहे वो कम लिखा हो आपने, तो एक स्टेप आपने कम भी लिख दिया तो उसका ही नंबर कटेगा ना, तो 1 नंबर कट जाएगा। और ऐसा ही हमेशा कंक्लूजन के मार्क्स देता है, स्टार्टिंग के कंक्लूजन के मार्क्स तो होते ही हैं, तो हर सवाल में 2 नंबर तो लो। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे ना तो मेरे को लगता है कि आप क्लियर कर जाओगे आराम से, ठीक है। मैं अपनी कॉपीज़ भी शेयर करूँगा, मैं और वीडियो भी डालूंगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि आप आराम से पास हो सकते हो। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।